बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिन दो मुद्दों को लेकर इस चुनाव में फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं, उन्हीं दो बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी के दो अपनों ने बीजेपी की ही खासी फजीहत करा रखी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात उन दो मुद्दों की जो बीजेपी के अपनों के लिए ही गले की फांस बन गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान कानूनों की। बीजेपी ने जो 3 नए किसान कानून पास किए हैं, उनका पूरे देश में लगातार विरोध हो रहा है। बीजेपी के नेता लगातार समर्थन में हैं, विपक्ष लगातार विरोध में है, किसान लगातार विरोध में है। इसको लेकर सबसे पहले बीजेपी की ओर से अगर किसी ने समर्थन किया तो वो थे वरुण गांधी, लेकिन उनकी बात लगता है कि ज़्यादा सुनी नहीं गई। लेकिन अब एक ऐसे आदमी ने किसान कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया है, बीजेपी नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया है कि उसे अच्छी खासी अटेंशन मिलने लगी है। मैं बात कर रहा हूं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जो लगातार किसान कानूनों के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं और इतने खिलाफ बोल रहे हैं कि वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरी बात केंद्र में बैठे 2-3 नेताओं को पसंद नहीं आएगी और वो चाहें तो मुझे हटा सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं 2-3 नेताओं की बदौलत ही राज्यपाल बना हूं। आप समझ सकते हैं कि वो बात किसकी कर रहे हैं। फिर भी पहले सत्यपाल मलिक का वो बयान सुनिए और फिर बात करते हैं। इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहां डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा। मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। सत्यपाल मलिक ने पहली बार कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। वो लगातार किसान कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के लिए सिरदर्दी पैदा कर रहे हैं, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं और सत्यपाल मलिक के इन सवालों का जवाब दिया है करणी सेना ने। करणी सेना ने कहा है कि सत्यपाल मलिक एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और अगर उन्हें किसान कानूनों का विरोध करना है तो वो पहले इस्तीफा दें, राज्यपाल के पद से इस्तीफा दें और फिर जाकर के किसानों के साथ धरने पर बैठ जाएं। बहरहाल सत्यपाल मलिक इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये सत्यपाल मलिक के ऊपर है। बीजेपी या केंद्र सरकार उनका इस्तीफा लेगी नहीं लेगी ये उनके ऊपर है, लेकिन सत्यपाल मलिक अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं और वो चूंकि बीजेपी के अपने हैं, इसलिए ये एक बड़ी मुसीबत है बीजेपी के लिए। अब बात करते हैं दूसरे नेता की, जिसने दूसरी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी है और उस नेता का नाम है संजय निषाद। संजय निषाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, उसमें उनका बीजेपी के साथ गठबंधन है और बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में राम मंदिर को और उस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार है। हर चुनावी सभा में राम की बात होती है, भगवान राम की बात होती है, मंदिर की बात होती है। लेकिन संजय निषाद ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि वो बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकता है, गठबंधन टूटने तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए राम सबसे बड़ा मुद्दा रहे हैं, मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन संजय निषाद ने कहा है कि राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। उन्होंने क्या कहा है आप पहले सुनिए और फिर बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि बीजेपी के नेताओं को, खास तौर से बड़े नेताओं को कतई पसंद नहीं आएंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद।
तो आपने सुना कि संजय निषाद ने बीजेपी के ठीक उलट लाइन ली है और अब तक की जो मान्यता रही है, जो धार्मिक मान्यता रही है, चाहे आप वो वाल्मीकि रामायण पढ़ें या तुलसीदास के रामचरितमानस पढ़ें, सब में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके ठीक उल्टा संजय निषाद ने एक ऐसा बयान जारी किया है जो एक बड़े तबके को धार्मिक तौर पर आहत कर सकता है और उनके खिलाफ ये बयान जा सकता है। लेकिन संजय निषाद ने इसकी चिंता नहीं की है, उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है और ये कहा है कि बीजेपी के साथ जब उन्होंने गठबंधन किया था तो निषादों के लिए आरक्षण की बात हुई थी, लेकिन बीजेपी ने अब तक उस आरक्षण पे कुछ नहीं किया है। 1 महीना हो गया है, 1 महीना हम और देखेंगे और फिर बात करेंगे। इसके अलावा संजय निषाद ने एक और बात कही है, वो 21 नवंबर को लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं निषादों की, और उनका ये दावा है कि उस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आएंगे और निषादों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे। अब वो 21 नवंबर को आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक अलग सवाल है। निषादों के लिए बड़ा ऐलान करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक अलग सवाल है, क्योंकि संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के जो बयान दिया है वो इतना विवादित है कि बीजेपी हो सकता है कि उनके इस बयान से पहले तो पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, और अगर वो पल्ला झाड़ने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती है तो शायद वो गठबंधन तोड़ भी दे। तो सत्यपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल हैं, केंद्र सरकार की ओर से उनको नियुक्त किया गया है, वो कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, और डॉक्टर संजय निषाद जो संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और इन दोनों ने मिल करके बीजेपी के लिए अगले चुनाव के लिए खासी फजीहत पैदा कर दी है। अब ये फजीहत कितनी होती है, कैसी होती है, ये जब दिखेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अनकट की टीम ग्राउंड पे जा रही है, हम आपको वहाँ से लाइव कवरेज देंगे और आपके जो मुद्दे होंगे हम उनको उठाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मुलाकात होगी, फील्ड पर भी जल्द मिलते हैं। देखते रहिए अनकट।